हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में से सब नंबर 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर सब नंबर 5 की स्टेटमेंट है, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज़ एज फॉलोज, कि किसी शहर के अंदर वहाँ की हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसका डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है 30 डेज़ के लिए। तो हमें यहाँ पर इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद फिर ये भी बताना है कि फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो अब यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले क्लास इंटरवल बनाने होंगे, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि 0.00 से 0.04 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल होगा वो हमें यहाँ पर दिया गया है 0.04 से 0.08 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से हम सभी क्लास इंटरवल्स को यहाँ पर लिख देंगे। अब जब इन वैल्यूज़ को हम टेबल में मार्क करेंगे टैली मार्क्स की हेल्प से, तो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू है 0.03 जो फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर ही आ जाएगी। देन 0.08, 0.08 अगेन, उसके बाद 0.09, 0.04, 0.17, 0.16, 0.05, 0.02, 0.06, 0.18, 0.20, 0.11, उसके बाद है 0.08। तो यहाँ पर 4 मार्क्स ऑलरेडी हो चुके थे, इसलिए 5th मार्क को हमने इस तरह से क्रॉस करके लगाया है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट 0.12, फिर यहाँ पर है 0.13, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में है 0.22, 0.07, 0.08, 0.01, 0.10, 0.06। तो यहाँ पर भी 4 मार्क्स हो चुके थे, इसलिए हमने 5th मार्क को ऐसे क्रॉस करके लगाया है। 0.09, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.07, 0.01 एंड 0.04। तो जब हम इन सभी टैली मार्क्स को काउंट करके उनके आगे वैल्यूज़ को लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वैल्यू है 4। तो यहाँ पर हमने 4 को लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसमें 9, थर्ड में भी 9 है, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 2, इसमें आ जाएगा 4 और इसमें हम लिख देंगे 2 को। और अब जब हम इन सभी को ऐड करके देखते हैं तो इन सभी का टोटल हमें यहाँ पर मिल जाएगा 30, क्योंकि ये जो डेटा है वो 30 डेज़ के लिए ही डेटा दिया गया था। अब जैसे कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने दिनों तक सल्फ़र डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.11 से ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि टोटल 8 डेज़ के लिए आप यहाँ पर इनमें से भी काउंट कर सकते हो कि 0.11 से ज़्यादा कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 8 डेज़ के लिए जो वैल्यू है वो 0.11 से ज़्यादा है। उसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows, कि 3 coins को एक साथ 30 टाइम्स तक टॉस किया गया। यानी कि 3 coins हमने लिए हैं, एक बार उनको टॉस किया और उसके ऊपर कितने coins पर हेड आया वो हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है।
उसके बाद फिर सेकंड टाइम उन तीनों कॉइन्स को टॉस किया गया और फिर ये देखा गया कि कितने कॉइन्स के ऊपर हेड आया। फिर उन्हीं कॉइन्स को थर्ड टाइम टॉस किया, फिर फोर्थ टाइम टॉस किया। इस तरह से टोटल 30 टाइम्स उनको टॉस किया गया और फिर ये काउंट किया गया कि कितने कॉइन्स के ऊपर हेड आया है। तो इस तरह से वो डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर करना ये है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन अबव, कि जो डेटा हमें ऊपर दिया गया है इसके लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर वहाँ पर टोटल 3 कॉइन्स थे तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स भी यहाँ पर 3 ही होंगे। तो जो नंबर ऑफ हेड हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं या तो 0 मीन्स या तो किसी भी कॉइन के ऊपर हेड्स ना आए, या फिर उन 3 में से एक कॉइन के ऊपर हेड्स आ सकता है, या फिर उन 3 में से 2 कॉइन्स पर हेड्स आ सकता है, या फिर तीनों कॉइन्स पर भी हेड आ सकता है। तो अब इसके बाद हम यहाँ से काउंट करके ये देख सकते हैं कि ऐसा 6 टाइम्स हुआ जब किसी भी कॉइन पर हेड्स नहीं आया हो। फिर उसके बाद है कि ऐसा 10 टाइम्स हुआ है जब एक कॉइन के ऊपर हेड आया हो। फिर उसके बाद है कि ऐसा 9 टाइम्स हुआ है जब 2 कॉइन्स के ऊपर हेड आया हो। और फिर है कि ऐसा 5 टाइम्स हुआ है जब 3 कॉइन्स के ऊपर हेड्स आया हो। और अगर हम इन सभी को ऐड करके देखते हैं तो इन सभी का टोटल हमें यहाँ पर मिल जाएगा 30। और आप इस टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से भी, टैली मार्क्स की हेल्प से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम यहाँ 0 के आगे इस तरह से एक टैली मार्क लगा देंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 1 तो 1 के आगे हम एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद है 2 टाइम्स 2 तो यहाँ पर 2 के सामने हम 2 बार मार्क लगा देंगे। तो इसी तरह से इन सभी नंबर्स के लिए जब हम यहाँ पर टैली मार्क्स लगा देंगे तो उनको काउंट करके भी हमें यही नंबर्स मिलेंगे। इसके बाद है सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ n अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। तो वैल्यू ऑफ पाई, सॉरी ये पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 50 डेसिमल प्लेसेस तक। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाई की वैल्यू जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो होता है 22/7, बट डेसिमल में हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेट करके चलते हैं 3.14। बट जब हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवीज़न कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स आते ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 50 डेसिमल प्लेस दिए गए हैं, यानी कि डेसिमल के बाद में टोटल 50 डिजिट्स तक ये इसकी वैल्यू हमें दी गई है। इस तरह से आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद में है 1 4 1 5 9 2 6 5 3 एंड अप टू सो ऑन। तो टोटल 50 डिजिट्स डेसिमल के बाद हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं इनकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है। और ये जो डेसिमल के बाद डिजिट्स थे उन्हीं को हमें उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेसिमल के पहले जो 3 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सी डिजिट्स इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है और कौन सी डिजिट सबसे कम बार रिपीट हुई है। तो अब आप यहाँ पर इस डेटा में से काउंट करके ये देख सकते हो कि 2 टाइम्स उसमें 0 आया, 5 टाइम्स उसमें 1 आया, 5 टाइम्स ही उसमें 2 आया, 8 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 8 एंड 8 टाइम्स 9। तो अब जब हम इन सभी को ऐड करके देखते हैं तो इन सभी का सम हमें मिल जाएगा 50। तो क्योंकि डेसिमल के बाद में 50 डिजिट्स ही दी गई थी तो उनको इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप इनको टैली मार्क्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहली जो डिजिट है डेसिमल के बाद में वो है 1, तो यानी कि इस तरह से हम 1 के आगे एक मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 4, तो हमें यहाँ 4 के आगे एक मार्क लगा देना है। उसके बाद फिर से है 1, उसके बाद है 5,
सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल के बाद में जो डिजिट है वो 1 है, तो 1 में हम इस तरह से एक टैली मार्क लगाएंगे। उसके बाद है 4, उसके बाद है फिर से 1, उसके बाद है फिर 5, उसके बाद है फिर 9। तो इस तरह से इन सभी डिजिट्स के आगे जब हम टैली मार्क्स को लगा देंगे इन 50 डिजिट्स के लिए, उसके बाद हम उन सभी टैली मार्क्स को काउंट करके इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं और उनका सम भी हमें 50 ही मिलेगा। और अब यहाँ इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव टेबल दैट द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 2 ऑफ डिजिट 0, कि सबसे कम जो डिजिट यहाँ पर रिपीट हुई है वो है 0, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 2 है, यानी कि जो 0 है वो केवल 2 बार ही उनमें डिजिट्स में आया है। एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 ऑफ डिजिट 3 एंड 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिजिट 3 और 9 है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 3 की फ्रीक्वेंसी भी 8 है और 9 की फ्रीक्वेंसी भी 8 है, यानी कि 3 और 9 उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 14.2 के सम नंबर 5, 6 एंड 7। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।